हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं मनदीप स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद मनदीप में। तो देखिए दोस्तों, हम अपने 100 क्वेश्चंस की सीरीज़ को स्टार्ट करते हैं। पहला है, हैवी व्हीकल्स फैक्ट्री अवार्डी कहाँ है? तमिलनाडु में है। बादशाह अकबर द्वारा 16वीं शताब्दी में दी नई लाई धर्म प्रारंभ किया गया था। बौद्ध धर्म से संबंधित अर्धगोलाकार अनेष्टी स्तूप कहलाता है। बौद्ध धर्म से संबंधित अर्धगोलाकार अनेष्टी स्तूप कहलाता है। लाला लाजपत राय सामान्य कमीशन के विरोध प्रदर्शन में पुलिस बर्बरता का शिकार हुए थे। मतलब जो लाला लाजपत राय साइमन कमीशन के विरोध प्रदर्शन में पुलिस बर्बरता का शिकार हुए थे। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर कौन सा है? सिद्धार्थ। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर कौन सा है? सिद्धार्थ। भारत सेवक समाज की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने 1905 ईस्वी में की थी। भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी? गोपाल कृष्ण गोखले ने कब की थी? 1905 ईस्वी में। मृदंग को मुंह वाला ढोल होता है। मृदंग 2 मुंह वाला ढोल होता है। हिंदी 1949 से संघ की राजभाषा है। हिंदी जो है 1949 से किसकी भाषा है? संघ की राजभाषा है। आधुनिक हिंदी का जनक भारतेंदु हरिश्चंद्र को माना जाता है। आधुनिक हिंदी का जनक किसे माना जाता है? भारतेंदु हरिश्चंद्र को माना जाता है। विटामिन बी तथा सी जल में विलय है। विटामिन बी और सी किसके अंदर? जल के अंदर विलय है। बीसीजी का टीका एक्समा रोग के प्रतिरोध के लिए दिया जाता है। जो बीसीजी का टीका वो किसके लिए दिया जाता है? टीबी या एक्समा रोग की प्रतिरोध के लिए दिया जाता है। नेत्र में कॉर्निया का दान किया जाता है। मतलब जो नेत्र दान होता है तो उसमें क्या दान किया जाता है? कॉर्निया दान किया जाता है। शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी? रविंद्रनाथ ठाकुर ने शांति निकेतन की स्थापना की थी। क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण पत्तियों का रंग हरा होता है। पर भारत के प्रथम क्रिकेट कप्तान C.K. नायडू थे। गोवा मांडवी नदी के किनारे स्थित है। नोबेल पुरस्कार 1901 में आरंभ किया गया था। छोटी माता चिकन पॉक्स DNA विषाणु द्वारा पैदा की जाती है। छोटी माता जो चिकन पॉक्स निकलते हैं किस लिए? DNA विषाणु द्वारा निकलते हैं। वयस्क मानव में रुधिर की रचना अस्थिमज्जा होती है। वयस्क मानव में रुधिर की रचना क्या होती है? अस्थिमज्जा। वयस्क मतलब एक जवान मानव के अंदर किसकी रुधिर की जो रचना है वो किसके अंदर होती है? अस्थिमज्जा में होती है। द स्ट्रगल इज माई लाइफ किसके लेखक कौन है? मंडेला। स्ट्रगल इज माई लाइफ के लेखक कौन है? मंडेला। चीन की दीवार का निर्माण किसने करवाया था? सी हुआंग टी ने करवाया था। और म्यांमार बर्मा का नया नाम है। मतलब कि बर्मा का नया नाम क्या है? म्यांमार। शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग का प्रथम महीना कौन सा है? चैत। और अंतिम महीना कौन सा है? फागुन। गुट निरपेक्ष आंदोलन का प्रथम शिखर सम्मेलन 1961 में कहाँ हुआ था? बेलग्रेड के अंदर हुआ था। 73वें संविधान संशोधन के बाद मध्य प्रदेश वह पहला राज्य है जहाँ पंचायती राज संस्थाओं के सीधे चुनाव करवाए गए। 73वां संविधान संशोधन 1992 के बाद मध्य प्रदेश पहला ऐसा राज्य है जहाँ पंचायती राज संस्थाओं के सीधे चुनाव करवाए गए। बुलंद दरवाज़ा भारत का सबसे ऊंचा दरवाज़ा है। बुलंद दरवाज़ा जो है भारत का सबसे ऊंचा दरवाज़ा है। फील्ड मार्शल रोमेल जर्मन थे। मतलब जो फील्ड मार्शल रोमेल थे वो क्या थे? जर्मन थे। रेड क्रॉस की स्थापना हेनरी ड्यूनाइट ने की थी। रेड क्रॉस की स्थापना किसने की थी? हेनरी ड्यूनाइट ने की थी। प्रसिद्ध पेट्रोनस टावर कवालालंपुर में स्थित है। जो प्रसिद्ध पेट्रोनस टावर है वो कहाँ है? कवालालंपुर में स्थित है। बाथ पार्टी इराक की प्रमुख पार्टी है। बाथ पार्टी क्या है? इराक की प्रमुख पार्टी है। फर्न पौधे के फूल नहीं होते। जो फर्न होते हैं वे पौधे में फूल नहीं होते। फर्न का जो पौधा उसके अंदर फूल नहीं होते। अष्टप्रधान मंत्रिपरिषद शिवाजी के काल में थी। जो अष्टप्रधान मंत्रिपरिषद थी वो किसके काल में थी? शिवाजी के। दिल्ली सल्तनत के कुतुबुद्दीन ऐबक ने सुल्तान की उपाधि नहीं ली थी। जो दिल्ली सल्तनत का जो कुतुबुद्दीन ऐबक था उसने किसकी? सुल्तान की उपाधि नहीं ली थी। भारतीय राष्ट्रीय संस्थान देहरादून में। भारतीय पेट्रोलियम संस्थान कहाँ है? देहरादून के अंदर है। विज्ञान की शाखा वह शाखा जो जीव और वातावरण के बीच संबंध बताती है क्या कहलाती है? पारिस्थितिकी कहलाती है। पारिस्थितिकी कहलाती है जो जीव और वातावरण के बीच में संबंध बताती है। प्रकाश संश्लेषण में जल का ऑक्सीकरण होता है। भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है? हाइड्रोजन को कहा जाता है। मनुष्य जब सांस लेता है तो औसतन 35 डेसिबल शोर होता है। मनुष्य जब सांस लेता है तो औसतन कितना शोर होता है? 35 डेसिबल शोर होता है।
फिजी के विद्रोह के लिए जॉर्ज स्पीट जिम्मेदार है, मतलब कि जो फिजी का विद्रोह था उसके लिए कौन जिम्मेदार है? जॉर्ज स्पीट जिम्मेदार है। सियाचिन ग्लेशियर कश्मीर में स्थित है। सियाचिन ग्लेशियर कहाँ है? कश्मीर के अंदर। आंध्र प्रदेश तंबाकू तथा कर्नाटक कॉफ़ी उत्पादन में सर्वाधिक करता है, मतलब आंध्र प्रदेश के अंदर तो सबसे ज़्यादा तंबाकू होता है और कर्नाटक के अंदर सबसे ज़्यादा क्या होती है? कॉफ़ी। चिश्ती संप्रदाय की स्थापना ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने की थी। जो चिश्ती संप्रदाय उसकी स्थापना किसने की थी? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने की थी। फारसी भाषा को मुगल काल में राजकीय संरक्षण दिया गया। जो फारसी भाषा थी उसे मुगल काल में राजकीय संरक्षण दिया गया। बहमनी राज्य के अंतिम शासक का नाम कलीमुल्ला था। जो बहमनी राज्य का अंतिम शासक था उसका क्या नाम था? कलीमुल्ला। बंगाल में पाल वंश के संस्थापक गोपाल थे। भारत का फिल्म प्रशिक्षण संस्थान पुणे में है। जो भारत का फिल्म प्रशिक्षण संस्थान है वो कहाँ है? पुणे के अंदर। तो महारानी एलिजाबेथ द्वितीय ने सुनील गावस्कर को नाइटहुड की उपाधि दी थी। जो महारानी एलिजाबेथ द्वितीय थे उसने किसको? सुनील गावस्कर को नाइटहुड की उपाधि दी थी। मधुशाला के रचयिता हरिवंश राय बच्चन थे। मधुशाला के रचयिता कौन थे? हरिवंश राय बच्चन। कालाजार का रोगवाहक सिक्टा बालू मक्खी है। जो कालाजार रोग है उसका जो रोगवाहक रोग फैलाने वाला कौन है? सिक्टा बालू मक्खी है। भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन 1956 में हुआ था। मतलब जो भाषा के आधार पर राज्यों का पहली बार पुनर्गठन कब हुआ? 1956 में। अग्नाशय द्वारा सामान्य कार्य नहीं किए जाने के कारण कौन सा रोग हो जाता है? मधुमेह रोग हो जाता है। और इसकी उपचार के लिए कौन सी दवाई ली जाती है? इंसुलिन। इस्लाम धर्म के प्रवर्तक पैगंबर मोहम्मद साहब 570 ईस्वी में पैदा हुए थे। मतलब जो इस्लाम धर्म के प्रवर्तक थे पैगंबर मोहम्मद साहब, वो कब हुए? उनका जन्म कब हुआ था? 570 ईस्वी में। प्रसिद्ध संत शेख सलीम चिश्ती की कब्र फतेहपुर सीकरी में है। जो प्रसिद्ध संत शेख सलीम चिश्ती हैं उनकी कब्र कहाँ है? फतेहपुर सीकरी के उत्तर प्रदेश में है। मौर्य भारत का प्राचीनतम राजवंश है। मौर्य भारत का कैसा राजवंश है? प्राचीनतम राजवंश है। तुलसीदास अकबर के समकालीन थे। जो तुलसीदास थे वे किसके समकालीन थे? अकबर के। ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट इटली के समय भारत ने स्वतंत्रता प्राप्त की थी। मतलब जब भारत स्वतंत्र हुआ तो उस टाइम ब्रिटिश का जो प्रधानमंत्री था वो कौन था? क्लीमेंट इटली। और दिल्ली के लाल किले के अंदर मोती मस्जिद का निर्माण किसने? औरंगजेब ने करवाया था। दिल्ली के लाल किले के अंदर जो मोती मस्जिद है उसका निर्माण किसने करवाया था? औरंगजेब ने। गोलजी पिंडों का मुख्य कार्य क्या है? स्त्रावण। जो गोलजी पिंड होते हैं उनका मुख्य कार्य क्या है? स्त्रावण। आगे देखिए, द्वितीय विश्व युद्ध 1939-45 के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री वाशिंगटन चर्चिल थे। द्वितीय विश्व युद्ध कब से कब चला था? 1939 से लेकर 45 तक चला। उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? वाशिंगटन चर्चिल थे। अंतरिक्ष में किसी यान को भेजने वाला प्रथम देश सोवियत संघ यूएस मतलब कि सोवियत संघ रूस था। अंतरिक्ष में किसी भी यान को पहली बार भेजने वाला देश कौन सा था? रूस। ग्लोब पर भारत की स्थिति क्या है? 8 डिग्री 4 मिनट और 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच है। भारत किसके बीच है? 8 डिग्री 4 मिनट और 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच है। भारत में स्वर्ण उत्पादन में कोलार कर्नाटक राज्य का एकाधिकार है। भारत में मतलब कि सोना उत्पादन में कोलार जो है कर्नाटक का राज्य का एकाधिकार है। चोरा चोरी कांड 5 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन से संबंधित है। मतलब जो चोरा चोरी कांड है वो कब हुआ था? 5 फरवरी 1922 को। और किससे? असहयोग आंदोलन से संबंधित है। असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? 1920 के अंदर। 1920 से 22 तक चला था असहयोग आंदोलन। 1911 में लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के काल में बंगाल का विभाजन निष्प्रभाव हुआ। मतलब 1911 में जो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के काल में बंगाल का विभाजन निष्प्रभावी हुआ था। गोबर गैस प्लांट से मीथेन गैस उत्पन्न होती है। गोबर गैस प्लांट से कौन सी गैस उत्पन्न होती है? मीथेन गैस उत्पन्न होती है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 370 का संबंध किससे है? जम्मू कश्मीर से। ये विशेष दर्जा खत्म कर दिया गया है अब इसका। निदेशक सिद्धांतों का प्रमुख उद्देश्य देश में सामाजिक तथा आर्थिक प्रजातंत्र स्थापित करना। जो निर्देशक जो सिद्धांत है उनका प्रमुख उद्देश्य क्या है? देश के अंदर सामाजिक तथा आर्थिक प्रजातंत्र स्थापित करना है। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आनुवंशिक सूचना का स्थानांतरण किसके द्वारा होता है? डीएनए के द्वारा किया जाता है। राष्ट्रीय व्यापार का मुख्य उद्देश्य क्या है? निर्यात को प्रोत्साहन करना। जो राष्ट्रीय व्यापार है, अंतर्राष्ट्रीय जो व्यापार है उसका क्या है? निर्यात को प्रोत्साहन करना। गल्फ स्ट्रीम महासागरीय दबाव से उत्पन्न होती है। गल्फ स्ट्रीम किससे उत्पन्न होती है? महासागरीय दबाव के कारण उत्पन्न होती है।
मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ है सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व। मतलब जब सार्वजनिक और निजी क्षेत्र मिलकर काम करते हो या उनका सह अस्तित्व क्या है, मिश्रित अर्थव्यवस्था। अश्रु गैस का रासायनिक नाम क्या है, क्लोरो एसीटोफिनोन। जो आंसू गैस होती है उसका क्या नाम है, क्लोरो एसीटोफिनोन उसका रासायनिक नाम है। ईस्वी सन 1192 में पृथ्वीराज चौहान की पराजय हुई। ये कौन सा युद्ध था, ईस्वी 1100, देखो त्राइन का युद्ध, त्राइन के 2 युद्ध हुए, 1191 और 1192। 1191 वाला पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच हुआ। 1191 में किसकी जीत हुई, पृथ्वीराज चौहान की, और 1192 में किसकी जीत हुई, मोहम्मद गौरी की। सत्यमेव जयते अर्थवेद के मुंडकोपनिषद से लिया गया है। मतलब कि जो सत्यमेव जयते है वो अर्थवेद के मुंडकोपनिषद से लिया गया। सबसे पहले बिक्री कर लगाने वाला शासक चंद्रगुप्त मौर्य था। मतलब कि कोई भी सामान बेचना उसके ऊपर कर लगाने वाला पहला शासक कौन था, चंद्रगुप्त मौर्य। विश्व का सबसे बड़ा हवाई अड्डा जेद्दा में स्थित है। कहाँ है, जेद्दा के अंदर स्थित है। रविंद्रनाथ टैगोर को साहित्य के लिए 1913 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। रविंद्रनाथ टैगोर पहले भारतीय थे जिन्हें साहित्य के लिए 1913 में नोबेल पुरस्कार दिया गया। मोस की शिलालेख आंध्र प्रदेश में है। तो मोस की शिलालेख है वो कहाँ है, आंध्र प्रदेश के अंदर। तो देखिए दोस्तों, ये थे हमारे लगभग 100 क्वेश्चन। और अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।